हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चंस जो 3 मार्च 2020 को एसएससी सीजीएल हुआ था थर्ड शिफ्ट में। उसका रीजनिंग का क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि सिलेक्ट द लेटर क्लस्टर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दिया हुआ है लेटर का जहां पे लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये एक सीरीज है। क्वेश्चन मार्क क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहले देख लेते हैं सीरीज कैसा है। देखिए यहाँ पे दिया है के, यहाँ पे दिया है जे। पहला लेटर पहले देख लेते हैं, एच ई मतलब क्या है, इधर से इधर बढ़ रहा है। ई पहले आते हैं, उसके बाद एच आते हैं, उसके बाद जे आते हैं, उसके बाद के आते हैं। ठीक है। तो देखिए ई के बाद एच कितना है, बीच में कितना लेटर है, ई एफ जी एच, मतलब इसके बीच में है 2 लेटर। ठीक है। एच के बाद जे, एच ई एफ जी एच आई जे, तो इसके बाद है 1, इसके बीच में है 1 जो है आई, एंड जे के बाद ही के आ जाता है, तो इसमें है 0। तो देख रहे हैं कि जैसे राइट साइड में जा रहे हैं, पहले 0 गैप था, मतलब एक मतलब कंसिक्यूटिव था लेटर दोनों। फिर जो लेटर आया है उसके बीच में एक लेटर था, फिर जो लेटर आया है उसके बीच में 2 लेटर था, मतलब इसके बाद में जो लेटर पहला लेटर होगा उसके बीच में कितना होगा, 3 गैप होगा, मतलब उसके बीच में 3 लेटर रहेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन ए होगा या बी होगा। तो क्या होगा, ई के, तो ए के बाद देख लीजिए ए बी सी डी ई, तो ए के बाद अगर हम ए ले ले तो ए के बाद इसके बीच में है 3 लेटर, ए और ई के बीच में, तो इसका आंसर होगा पहला ए। तो पहले ही हमें नंबर 1 और नंबर 4 को एलिमिनेट करना है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट हमें आंसर मिल गया कि फर्स्ट लेटर होगा ए। आइदर 2 विल बी करेक्ट और 3 विल बी करेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि आपको पहले ना ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन में पूरा आप सॉल्व मत कीजिए। अगर देखिए कि ऑप्शन अगर मिला जुला है, मतलब ये देखिए कि इसमें दोनों में लास्ट में W है, मतलब ये हमें करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि W ही आंसर आएगा। तो पहला हमने निकाल लिया A, तो हमारा दोनों ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट हो ही गया। ठीक है, तो आइदर आंसर 2 होगा और आंसर 3 होगा। तो नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। पहला लेटर तो ए आ गया है। नेक्स्ट में देखिए क्यू टी एक्स सी। ठीक है, अब ये जैसे रिवर्स में जा रहा था, उल्टा जा रहा था, ये सीधा जा रहा है। क्यू आर एस टी, मतलब इसके बीच में है 2 लेटर, टी आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, यू भी डब्ल्यू मतलब इसके बीच में है 3, एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब इसके बीच में है 4। तो ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके बाद जो लेटर आएगा उसमें गैप होगा 5। तो सी के बाद आते हैं डी ई एफ जी एच। ठीक है, उसके बाद आएगा आई। तो 5 लेटर बीच का हमने कर लिया कि सी के बाद डी ई एफ जी एच आई, ये है 5 लेटर्स। ठीक है, तो आंसर होगा आई। तो आई है सेकंड जो लेटर है, तो फर्स्ट लेटर आ गया ए, सेकंड लेटर आ गया आई, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन डब्ल्यू तो है आंसर, लेकिन डब्ल्यू का भी सीरीज हम देख लेते हैं कि कैसे आ रहे हैं। जी के बाद आ रहे हैं के ओ एस, देन डब्ल्यू कैसे आ रहे हैं, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, मतलब इसके बीच में है 3, के बाद एल एम एन ओ, इसके बीच में भी है 3। ठीक है, ओ के बाद पी क्यू आर एस, इसके बीच में भी है 3, मतलब ये
नंबर नहीं बढ़ रहा है, ये दोनों जैसे बढ़ रहा था, ये इसके बीच में 3 3 का ही गैप है। तो एस के बाद टी यू भी डब्ल्यू, 3 छोड़ के डब्ल्यू है इसका आंसर। तो ये 3 बीच में है लेटर, तो इसके बाद है डब्ल्यू। तो AIW इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग अ पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डेड पेपर हैज बीन कट इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हाउ वुड दिस पेपर लुक व्हेन अनफोल्डेड। मतलब एक पेपर लिया है, अब पेपर को जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे फोल्ड किया, फोल्ड करके ये एक स्क्वायर, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल ड्रॉ करके उसको कट किया। ठीक है, अब ये फोल्ड को जब अनफोल्ड करेंगे तो पेपर में कैसे दिखेगा। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो एक पेपर लिया था, इसका ऐसे पेपर लिया था, इसको ऐसे करके फोल्ड किया। ठीक है, एक फोल्ड किया, ऐसे करके फोल्ड किया, फिर इसको फिर ऐसे करके और एक बार फोल्ड किया। ठीक है, अब यहाँ पे 3 छेद किया, ऐसे एरो जैसे है वैसे फोल्ड किया, 3 छेद किया। अब इसको हम अनफोल्ड करते हैं। चलिए अनफोल्ड करते हैं। तो कैसे आएगा, अनफोल्ड करने से पहले ये हम अनफोल्ड करेंगे, मतलब ये पोर्शन इधर आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ऐसे, बट ये फोल्डेड ही रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो ऐसे यहाँ पे तो ऑलरेडी छेद किया हुआ था। अब इसको अगर हम अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और एक। ठीक है, ऐसे करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा। इसको उल्टा कर देंगे ना तो उल्टा आ जाएगा, और ये भी इधर आ जाएगा रेक्टेंगल। इसको हम इस तरफ अनफोल्ड करने से ये होगा। इसका सबसे मैं रिकमेंड करूंगी, आपको समझ में अगर ऐसे ना आ रहे हैं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऐसे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप खुद ना घर पे एक पेपर लेके ये करके देखिए। ठीक है, तो आपको पूरा, अगर आप प्रैक्टिकली इसको करके देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक अनफोल्ड हमने कर लिया, उसके बाद दूसरा अनफोल्ड करेंगे। दूसरा अनफोल्ड करने से पूरा पेपर ही खुल गया। ऐसे था, इसको ऐसे हम अनफोल्ड कर दिया तो पूरा पेपर ही खुल गया। पूरा पेपर खुल गया तो इधर तो ऐसा ऑलरेडी था, जो था वो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। ये रेक्टेंगल है, हाँ, ये तो पहले से ही था। अब इसको हम ऐसे अनफोल्ड कर रहे हैं तो इधर भी बन जाएगा वो। तो यहाँ पे और एक ट्रायंगल बन जाएगा, यहाँ पे और एक स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल बन जाएगा, और ये दोनों इस साइड भी आ जाएगा। तो ये होगा पैटर्न, ये होगा पैटर्न, ये होगा आंसर जो ऑप्शन 4 में दिया हुआ था। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ट्राई इट practically at home, then you will understand the whole thing properly. Okay, thank you. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन अल्फान्यूमेरिक क्लस्टर व्हेन अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द क्लस्टर। मतलब अल्फान्यूमेरिक कुछ दिया हुआ है, कुछ अल्फाबेट्स, कुछ नंबर्स दिया हुआ है, इसका राइट साइड में एक मिरर रखा गया है। मिरर में इसका इमेज क्या आएगा, ये भी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं कही थी अनफोल्ड फोल्ड के क्वेश्चन में, जो वो भी आप करके देखिए, ये भी आप घर पे करके देखिए, तो इसको आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिरर रखा है तो मिरर में इसका उल्टा इमेज आएगा। ठीक है, तो 4 कैसे दिखेगा, जो पोर्शन लास्ट में है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, 4 ऐसा दिखेगा उल्टा मिरर में। ठीक है, अब क्यू देखिए, इसका डंडा इस साइड है, इसका डंडा तब इस साइड आ जाएगा उल्टा क्यू। अब पी इधर है तो पी इस साइड आ जाएगा, क्योंकि ये जो पोर्शन है लास्ट में ये आगे आ जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा। अब इसके बाद है एन, एन का ये डंडा इधर है तो ये डंडा पहले आ जाएगा। इसके बाद है ये बीच का डंडा, तो बीच का डंडा ऐसे आएगा,
उसके बाद ऊपर का पहले का डंडा आएगा, जो पहले है वो लास्ट में आ जाएगा, जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा मिरर में। 7 का ये पोर्शन पहले आएगा, उसके बाद ये डंडा आएगा, ठीक है। जी को उल्टा कीजिए तो कैसे आएगा, ऐसे, ठीक है। और 5 को उल्टा कीजिए तो ऐसे, ठीक है। तो ये है इसका मिरर इमेज, ये आप खुद से करके देखिए। अब एग्जाम में कैसे याद रखना है, एग्जाम में याद रखना कि जो पोर्शन लास्ट में है, जो पोर्शन मिरर के सबसे करीब है, वो सबसे फास्ट में आएगा, ठीक है। ओके, तो ये ऑप्शन जो दिया हुआ था वो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये मिरर इमेज जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का और एक ट्रिक भी मैं बता देती हूँ। ऐसे आपको अगर समझ में ना आए एग्जाम हॉल में ये कैसे करे, ये कैसे उल्टा होगा, घर में तो मिरर के हम करके देख रहे हैं कि ये सही है कि नहीं, बट एग्जाम में कैसे हमें पता चलेगा कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं। तो एक काम करना है, यही जो पेपर में हम ये लिखा है उसको उल्टा कर देना। इसको उल्टा कर दोगे, थोड़ा डार्क में लिखना, ये थोड़ा डार्क में लिखना, तो ये उल्टा करोगे तो ये जो पोर्शन आ रहा है यही आपका ऑप्शन है, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि 4 से स्टार्ट हुआ है मिरर इमेज, तो ये चेक करके देखना है, ये ऑप्शन ही आपका ये ऑप्शन है, जो हमने ये ऑप्शन हमको मिला है मिरर इमेज सॉल्व करने के बाद, वो उल्टा करने के बाद भी यही आएगा, ठीक है। अगर तो एग्जाम हॉल में ये ट्रिक आप याद रखना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका मिरर इमेज सही हुआ है कि गलत हुआ है, तो ये आप क्रॉस चेक कर लेना कि वही पेज को आप उल्टा करके देख लेना कि वही आ रहे हैं कि नहीं। तो अगर उल्टा कर लीजिए तो वही उसका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नंबर्स दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है, वो हमें निकालना है एंड क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर 1 है 268, ऑप्शन नंबर 2 है 166, 3 है 164 एंड 4 है 162। तो पहले देख लेते हैं इसका कैसे सोल्यूशन आएगा। तो कुछ पैटर्न क्या समझ में आ रहे हैं देख के, ये पहले ही हमें देख के लग रहा है यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो इसको अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 240 आएगा, लेकिन 8 कैसे आएगा कि 32 को 4 से डिवाइड करने। तो देख तो लेते हैं कि यहाँ से कैसे आएगा। तो ये वाला वर्टिकली, ये वाला हमें पहले ही नजर में आ गया, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा हमने, 30 इंटू 8, तो 8 कैसे आएगा, इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4। देखिए तो ये कितना आते हैं, 4 से ये किया तो 8, ये आ रहे हैं 240। अरे आ तो गया आंसर। तो पहला वर्टिकल को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये भी ऐसे सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं। चलिए 28 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 4, ऐसे ही पैटर्न में सॉल्व किया था हमने। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ रहे हैं 7, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 2 42 2 4 7 3 21 इंटू 4 25। ओके, आ तो गया आंसर 252। तो ऐसे ही थर्ड कॉलम को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 36 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ रहा है 9। तो 9 से हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहे हैं 72 7, ये 16। तो देख रहे हैं 162 इज द करेक्ट आंसर जो दिया हुआ था ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पहले ही देख लेना कि देख के ही कुछ समझ में आ जा रहा है कि नहीं। पहले ही मेरा ध्यान तो 0 0 में चला गया कि देख लेते हैं ये कुछ मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, वो मल्टीप्लाई यहाँ से आते हैं कि नहीं कुछ डिवाइड करके। फिर ये जैसे सॉल्व हो गया वही चेक कर रहे हैं कि पहले कॉलम में भी ये ऐसे ही पैटर्न चलता है कि नहीं। दोनों कॉलम में ही सेम पैटर्न चलेगा तो थर्ड कॉलम में चलना ही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 4 वर्ड्स हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सिलेक्ट द ऑड वर्ड। ऑड वर्ड हमें निकालना है। देख रहे हैं कि जो 4 वर्ड हमें दिया हुआ है उसमें से 3 सिमिलर है, 1 ऑड है। तो 1 ऑड कौन सा है वो हमें निकालना है। कौन सा वर्ड गिवन है? पीस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड हेट्रेड। जिसमें पीस का मतलब क्या है? पीस का मतलब है शांति। नॉन वायलेंस का मतलब क्या है? नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। एंड ट्रूथ का मतलब है सत्य। ठीक है, तो देख रहे हैं तीनों ही सिमिलर टाइप का है। शांति, अहिंसा, सत्य, ये तीनों एक तरफ जाते हैं। और दूसरा एक वर्ड दिया हुआ है हेट्रेड, जिसका मतलब है घृणा। वो लगभग ऑपोजिट वर्ड है इन तीनों वर्ड से। तो इसका जो ऑड वर्ड निकल के आएगा, इसका ऑड वर्ड का आंसर क्या होगा? हेट्रेड। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक फिगर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, उसके रिस्पेक्ट में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फिगर में ऑलरेडी 3 फिगर दिया हुआ है एंड 4th नंबर फिगर हमें निकालना है जिसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब पहला फिगर देख लेते हैं। फिगर में क्या क्या है? एक ऐसे एक स्क्वायर टाइप का, रोम्बस टाइप का दिया हुआ है, उसके नीचे लाइन दिया हुआ है, इधर एक राउंड शेप दिया हुआ है एंड ऊपर कॉर्नर में ट्रायंगल दिया हुआ है। फर्स्ट जो फिगर दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड फिगर का डिफरेंस देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है सीरीज का कि एक मतलब फिगर के अंदर जो एक फिगर है उसमें एक डिफरेंस हो रहा है, एक के बाद एक फिगर में। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड फिगर का क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। पहले राउंड था इस तरफ राइट साइड कॉर्नर में, ठीक है, यहाँ पे था राउंड राइट साइड कॉर्नर में। नेक्स्ट जो फिगर है उसमें कहाँ पे आ गया? लेफ्ट साइड कॉर्नर में। मतलब ऐसे मूव किया, ऐसे इस तरफ मूव किया तो यहाँ पे आ गया। इसके बाद कहाँ पे मूव किया? ऐसे मूव किया, ऊपर मूव किया तो ये ऐसे कॉर्नर में आ गया। तो इसके बाद कहाँ मूव करेगा? इसके बाद इस साइड में मूव करेगा। ठीक है, जैसे ऐसे घूम रहा है ना, पहले यहाँ से ऐसे गया, उसके बाद इधर गया, उसके बाद इधर आएगा। तो ये एक बॉक्स है जो 4th नंबर बॉक्स है, उसमें पहला राउंड था ये राइट कॉर्नर में, उसके बाद सेकंड फिगर में आया यहाँ पे, थर्ड फिगर में आया यहाँ पे, फोर्थ में कहाँ पे आएगा? फोर्थ में आएगा यहाँ पे आएगा, इस कॉर्नर पे राउंड आएगा। तो राउंड का तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे आएगा। इसके बाद हम ट्रायंगल को देख लेते हैं। ट्रायंगल पहले था यहाँ पे एकदम लेफ्ट कॉर्नर में, उसके बाद ट्रायंगल मूव कर गया, ऐसे मूव किया एंड ऐसे रोटेट भी हो गया, ऐसे सीधा मूव नहीं किया, ऐसे रोटेट भी हो गया और यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके नेक्स्ट वाले फिगर में और राइट साइड में रोटेट हो रहा है ना, तो ऐसे फिर से राइट साइड में रोटेट हो गया, राइट साइड में रोटेट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब फिर से राइट साइड में रोटेट होगा, फिर से राइट साइड में रोटेट होगा और ये ऐसे जा रहा है ना, पहले लेफ्ट कॉर्नर में था, उसके बाद इधर आ गया, उसके बाद इधर आ गया, उसके बाद किधर आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ नहीं आएगा, लीनियरली वो रोटेट होके भी आएगा। तो इसको पहले रोटेट कर लीजिए। रोटेट करने से कैसे बनेगा? रोटेट करने से बनेगा ऐसा। अब रोटेट करने के बाद इसको ट्रांसफर कीजिए तो ये आएगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और इसका तो जैसे इसका है सामने का पोर्शन भरा हुआ है वैसे ही रहेगा। तो आ गया, राउंड का भी ऑप्शन मिल गया हमें, ट्रायंगल का भी ऑप्शन मिल गया। देख लेते हैं कौन से फिगर में ऐसे है। फिगर नंबर 1 जो ऑप्शन गिवन है उसमें भी ऐसे है, फिगर नंबर ऑप्शन जो 3 गिवन है उसमें भी ऐसे है। तो 2 और 4 पहले से ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 3 नंबर में भी है, 1 नंबर में भी है। अब डिफरेंस क्या है? ये फिगर छोड़ के हम लाइन देख लेते हैं, लाइन कैसे जा रहे हैं। पहले में लाइन 1 था, दूसरे में लाइन
2 आ गया, तीसरे में 3 आ गया, तो फोर्थ में कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे है 1 2 3 4, यहाँ पे है 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन है राइट ऑप्शन। ठीक है, अब हमें ये बीच वाला जो रोम्बस उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ा। 3 फिगर देख के हमें समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि ये भी सही है कि नहीं। देख लेते हैं, रोम्बस तो हर फिगर में रोम्बस ही रहेगा, इसमें भी रोम्बस है, इसमें भी रोम्बस है, इसमें भी रोम्बस है, सेम ही पैटर्न है, बस उसका फिलिंग चेंज हो रहा है। पहले का जो है पार्ट उसमें फिलिंग था, नेक्स्ट में सेकेंड पार्ट का फिलिंग है, नेक्स्ट में थर्ड पार्ट का फिलिंग है, तो लास्ट में क्या होगा? लास्ट पार्ट का फिलिंग होगा। तो वो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि which of the following Venn diagrams best represents the relationship between the following classes। क्या क्या एक वेन डायग्राम दिया हुआ है 4 ऑप्शन में, क्या क्या रिलेशनशिप क्या क्या दिया हुआ है? पुलिस ऑफिसर्स, मदर्स एंड फीमेल्स, पुलिस ऑफिसर्स, मदर्स एंड फीमेल्स, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक वेन डायग्राम की इसके बीच में रिलेशन क्या है, वो एक वेन डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। 4 ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है ये निकालना है। ठीक है, तो मदर्स एंड फीमेल्स, ये पहले देख लीजिए कि मदर ऑलवेज क्या होगा? फीमेल ही होगा। ठीक है, अब फीमेल एक बड़ा गोल है, उसके अंदर आते हैं मदर, क्योंकि सारे फीमेल तो मदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये है फीमेल एंड ये है मदर। ठीक है, क्योंकि सारे फीमेल, मैंने जो कहा फीमेल मदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब अभी तक माँ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। जो माँ बन गया वो तो महिला ही होंगे ना, तो फीमेल के अंदर आते हैं मदर। अब और एक पुलिस ऑफिसर्स। अब पुलिस ऑफिसर्स में क्या क्या हो सकते हैं? पुलिस ऑफिसर्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। पुलिस ऑफिसर्स जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब फीमेल में वो किसी का मदर भी हो सकता है, मदर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर्स ऐसे आएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स है वो ओनली फीमेल है, मदर नहीं है। यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर है वो फीमेल भी है, मदर भी है। और यहाँ पे जो ये जो इस रीजन में जो पुलिस ऑफिसर्स है, ये है पुलिस ऑफिसर्स का वेन डायग्राम। इस रीजन में जो पुलिस ऑफिसर्स है वो फीमेल नहीं है, वो मेल है या दूसरा कुछ भी हो सकता है, बट फीमेल नहीं है। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट वेन डायग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। ये है सेकेंड नंबर, ये है फर्स्ट नंबर, ये है थर्ड नंबर। ठीक है, अब सेकेंड नंबर जैसे फर्स्ट नंबर से रिलेटेड है वैसे थर्ड नंबर, ये सारे जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन से रिलेटेड होगा। अब देखिए, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 7 और सेकेंड नंबर दिया हुआ है 329। अब देख के लग रहा है कि ये इसका अगर हम क्यूब करें, 7 का क्यूब करें तो लगभग इसके ही आसपास आ रहे हैं। ये आपको देख के समझना पड़ेगा। ठीक है, 7 क्यूब कितना होता है? 7 स्क्वायर होता है 49, 49 इंटू 7, तो 49 इंटू 7 करने से कितना आते हैं? 7 ये आते हैं 343। ये तो आप लोगों को याद ही होगा, ये आप क्यूब तो 9 तक आप याद ही कर लोगे। तो ये 343 आएगा 7 क्यूब। अब 343 से देख रहे हैं कि 329 लेस है, तो देख लेते हैं 343 से 329 कितना लेस है। ये है 14 लेस है। अरे 14 तो 7 का कुछ मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। ये कितना होता है? 7 इंटू 2 होता है। 7 इंटू 2 होता है 14। तो ये कैसे आएगा? 329, 7 क्यूब करो, उसके बाद माइनस करो 7 इंटू 2। ठीक है, ये आते हैं 329। देख तो लेते हैं 9 में ऐसा कुछ, ऐसे अगर 9 का भी ऐसे फॉर्मेट करें तो कितना आएगा? 9 क्यूब माइनस 9 इंटू 2, ये करने से कितना आएगा? देख लेते हैं। 9 क्यूब कितना होता है? 729। अब माइनस करो 18 तो कितना आएगा? 711। अरे ये तो ऑप्शन में गिवन ही है, तो 711 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।
सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ अमित एंड सुवर्णा ऑन 1 जनवरी 2015 इज 61 ईयर्स। ठीक है, मतलब 2015 में अमित प्लस सुवर्णा टोटल एज कितना है, 61 ईयर्स 2015 में। अमित इज़ 3 ईयर्स यंगर देन सुवर्णा, मतलब अमित का जो एज है वो 3 साल छोटे हैं, सुवर्णा से 3 साल छोटे हैं, तो S-3। ठीक है, ये दोनों हमें गिवन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द एज ऑफ सुवर्णा, सुवर्णा का एज क्या है ऑन 1 जनवरी 2010, 15 में नहीं, 2010 में सुवर्णा का एज क्या है। तो 2010 में मतलब 5 साल पहले हम देख लेते हैं कि अमित और सुवर्णा का टोटल एज कितना है। ठीक है, तो इसका भी 5 साल घट जाएगा, इसका भी 5 साल घट जाएगा, इसका भी 5 साल घट जाएगा, तो टोटल कितना घटेगा, टोटल 10 साल घट जाएगा। तो 61 माइनस 10 तो कितना होगा, 51 ईयर्स होगा 2010 में अमित और सुवर्णा का टोटल एज। ठीक है, अब बोल रहा है कि अमित सुवर्णा से 3 साल छोटा है, तो अमित के जगह पे यहाँ पे हम ये पुट कर देते हैं, अमित का एज क्या है, सुवर्णा से 3 साल छोटा है, और सुवर्णा का एज ही है, तो ये है 51। तो ये हम लोगों का एक इक्वेशन मिल गया, तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे सुवर्णा का एज 2010 में कितना है, 51, तो 2s इक्वल टू 51 प्लस 3 हो जाएगा 54, तो यहाँ से आएगा s इक्वल टू 27। तो आंसर आ रहा है 27। ये 2010 में है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का ही हम 5 साल टोटल 10 साल घटा दिए थे। तो एज पर 2000, अब देखिए 2015 में भी 3 साल छोटा होगा, 2010 में भी 3 साल छोटा होगा। ये तो नहीं है कि 15 में 3 साल छोटा होगा तो 2010 में भी 3 साल छोटा नहीं होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये सभी ईयर के लिए ही वैलिड है। तो 2010 का पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि दोनों का टोटल एज कितना है, फिर वो फॉर्मूला पुट करके हम 2010 में सुवर्णा का एज कितना है वो निकाल लेते हैं, जो आता है 27 ईयर्स। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। 10 क्या बोल रहा है कि 4 नंबर पेयर्स हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट। सिलेक्ट द नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। 4 नंबर पेयर दिया हुआ है, उसमें से 3 एक ही जैसा है, एक अलग है, वो एक जो अलग है वो हमें निकालना है। अब देख के पता चल जाता है कि देखिए जो नंबर दिया हुआ है और सिमिलरली जो सेकेंड नंबर दिया हुआ है वो लगभग उसका स्क्वायर का सिमिलर है। जैसे 11 पकड़ लीजिए, 11 जैसे हमें सब 11 का स्क्वायर हमें मालूम है 121, तो 118 121 से लगभग आगे पीछे है, आसपास है। ठीक है, जैसे फर्स्ट जो ऑप्शन में दिया हुआ है 35, तो 35 स्क्वायर कितना आते हैं, 35 स्क्वायर आते हैं 1225। अब इसमें से अगर हम 4 माइनस करें तो ये आएगा 1221 जो सेकेंड नंबर में दिया हुआ है, तो मैच कर जा रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं 21 स्क्वायर कितना आता है, 21 स्क्वायर आते हैं 441, उससे 4 माइनस करें, उससे अगर 4 माइनस करें तो आते हैं 437। अरे सेकेंड वाला भी मैच कर गया। तो ऐसे ही थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला 11 स्क्वायर कितना आते हैं 121, इससे 4 माइनस करें तो आएगा 117। नहीं, ये तो नहीं मैच कर रहे हैं, ये तो 118 दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है 33 का स्क्वायर कितना आते हैं 1089, इसमें से 4 माइनस करें तो 1085 आ रहा है। फोर्थ वाला भी मैच कर जा रहा है, सिर्फ थर्ड वाला नहीं मैच कर रहे हैं, वो 117 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 118 दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, which is different from the other number pairs that are those are given in the question। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे भी वैसे ही 4 लेटर क्लस्टर दिया हुआ है। अब उसमें से 3 एक जैसा है, एक
थोड़ा डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट है वो हमें निकालना है। अब पहले जो दिया हुआ है बी जी एल क्यू, इसमें देख लेना बी और जी के बीच में भी 4 लेटर है, अल्फ़ाबेट है। जी और एल के बीच में भी 4 है, एल और क्यू के बीच में भी 4 है, बी सी डी ई एफ देन जी, तो 4 लेटर्स है। सिमिलरली ओ टी वाई डी, इसमें भी 4 4 4, इसमें भी 4 डिफरेंस है। थर्ड है के पी यू जेड, इसमें भी 4 डिफरेंस है, ठीक है। लास्ट में दिया हुआ है एच एम आर वी, इसमें भी 4 डिफरेंस है, इसमें भी 4 डिफरेंस है, लेकिन इसमें 3 डिफरेंस है। आर के बाद एस टी यू देन वी आ जा रहा है, तो बीच में 3 अल्फ़ाबेट है, 3 है, तो सारे एक जैसा है, सिर्फ ये वाला अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है, फिगर एक्स। वो जो एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी के अंदर ये छुपा हुआ है, मतलब एम्बेडेड है, लेकिन ये फिगर को हम रोटेशन नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही बीच में छुपा हुआ है। वो हमें निकालना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में ये छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे पहले ढूंढ लेते हैं कि कौन से में है, ठीक है। देख रहे हैं वन ऑप्शन में ऐसे एक है, ठीक है। फिर सेकेंड ऑप्शन में भी है, इसमें नहीं है तो इसको पहले ही क्रॉस कर देते हैं, इसमें भी है। अब देख लीजिए ये एक डंडा है, उसके बाद ये आ रहा है, ये कौन सी ऑप्शन में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। जैसे ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी है। अब ये जो पोर्शन है, जो ये उठा हुआ एक पोर्शन है, ये कहाँ पे है, ये देख लेते हैं, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे भी नहीं है तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, लेकिन यहाँ पे ये है, जैसे ये कर लो तो ये कर लो। तो ये जो जो 4 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें देख रही हूँ कि फिगर एक्स इसमें एम्बेडेड छुपा हुआ है, एम्बेडेड है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया ये क्वेश्चन के लिए। इसमें ना आप रीजनिंग का बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एलिमिनेशन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। कैलेंडर एंड डेट, ये एक पेयर वर्ड्स दिया हुआ है, ऐसे ही सिमिलर ये 4 में से कौन सा ऑप्शन है। अब कैलेंडर में हम क्या करते हैं, डेट देखते हैं। कैलेंडर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, डेट देखने के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही क्लॉक किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, टाइम देखने के लिए यूज़ होता है। यही एक ऑप्शन है जो इसके साथ सिमिलर हो रहा है। बाकी जो है क्लास के अंदर ग्रुप होता है। वेट का यूनिट किलोग्राम होता है। फूड जैसे खाएंगे, अगर वेज खाएंगे तो उसको वेजिटेरियन कहा जाएगा। तो कैलेंडर इस टू डेट के साथ ये सब मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ क्लॉक इस टू टाइम ही मैच हो रहा है। जैसे कैलेंडर में डेट देखा जाता है, वैसे क्लॉक में टाइम देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वर्ड दिया हुआ है, वो कोडिंग किया हुआ वर्ड का नंबर्स में। वैसे ही और एक वर्ड दिया हुआ है मैग्नीफाई, उसको कोडिंग करके क्या आएगा वो हमें पूछा गया है। तो पहले देख लेते हैं, सर्वेंट दिया हुआ है, तो हमें देख के लग रहा है कि जो अल्फ़ाबेट का पोजीशन जो है वही कोडिंग किया गया है। जैसे देख लेते हैं, एस कौन सी नंबर पे आते हैं, 19 नंबर पे आते हैं। टी कौन सी नंबर पे आते हैं, 20 नंबर पे आते हैं। एन कौन सी नंबर पे आते हैं, 14 नंबर पे आते हैं। ए 1 नंबर पे आते हैं, ठीक है। वी 22 नंबर पे आते हैं। ये 80 नंबर पे आते हैं। अरे सारे मैच हो गया। लेकिन ई कौन से नंबर पे आते हैं, ई आते हैं 5 नंबर पे, लेकिन यहाँ पे तो 5 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे तो 2 दिया हुआ है। तो 2 कैसे आ गया, 2 नंबर पे तो ई नहीं आते हैं। देखिए इसमें भी और एक कोडिंग किया हुआ है जो है वावेल का, ए ई आई ओ यू,
ठीक है, तो ए कैसे करेक्ट हो गया? ए करेक्ट हो गया क्योंकि वायल में भी ए का पोजीशन 1 ही होता है, लेकिन वावल में ई का पोजीशन 2 होता है, आई का पोजीशन 3, ओ आते हैं 4th नंबर पे, यू आते हैं 5th नंबर पे, तो इसीलिए ई का पोजीशन गलत हो गया। तो ये वावल के हिसाब से दिया हुआ है, तो ये सेकेंड वावल है। तो ऐसे कोडिंग किया हुआ है। वैसे हमें मैग्नीफाई को भी कोडिंग करना है, तो वैसे अगर हम मैग्नीफाई को भी कोडिंग करें तो एम कौन सी पोजीशन में आते हैं? 13 पोजीशन में आते हैं। ए तो दोनों तरफ ही 1 पोजीशन में आते हैं। जी 7 पोजीशन में आते हैं। एन 14 पोजीशन में आते हैं। अब आई तो वैसे 9th पोजीशन में आते हैं, लेकिन एज अ वावल ये 3 नंबर पोजीशन में आते हैं, तो यहाँ पे हम कोडिंग में 3 लिखेंगे। एफ 6 पोजीशन में आते हैं एंड वाई 25 पोजीशन में आते हैं, तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन जो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला पहले देख लेते हैं। ये जो अंदर का जो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये पहले देख लेते हैं। इसमें कितना ट्रायंगल आ रहे हैं? इसमें देखिए 1 2, तो यहाँ पे 1 2 3, और यहाँ पे डिवाइड कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 4 में डिवाइड हो रहा है, तो कितना ट्रायंगल आ रहे हैं? इसमें 12 ट्रायंगल आ रहे हैं। ठीक है, टोटल 12 ट्रायंगल इसमें आ रहे हैं। ठीक है, फिर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तो हमें 12 मिल गया, तो ये एक मिल गया, ये है 13। ओके, देन ये पूरा बड़ा ट्रायंगल मिल गया 14 15। अब यहाँ पे देखिए छोटा, तो हमें 15 ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, अब ये छोटा वाला देख लेते हैं। छोटा वाला में ऐसे है, तो छोटा वाला में ये एक ट्रायंगल है 1, एक छोटा 2 3 एंड 4 एंड 5, तो टोटल यहाँ पे आ रहे हैं 5 ट्रायंगल। तो वहाँ पे था 15, यहाँ पे आ रहा है 5, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गया 20। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक सीरीज दिया हुआ है लेटर का। ठीक है, एक लेटर का सीरीज दिया हुआ है। इसमें देखिए, देख के ही लग रहा है कि 2 सीरीज यहाँ पे साइमल्टेनियसली दिया हुआ है। जैसे बी के बाद आ रहे हैं सी के बाद आ रहे हैं डी के बाद आ रहा है ई। ठीक है, वैसे ही ओ के बाद आ रहे हैं एल के बाद आ रहे हैं आई के बाद आ रहे हैं एफ। अब ये क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ये पूछा गया है। लेकिन जो सीरीज हमें दिया हुआ है, एक फॉरवर्ड में दिया हुआ है, बट जिसमें हमें निकालना है वो रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं ओ एल आई एफ देन क्वेश्चन मार्क। तो इसमें है 2 डिफरेंस, इसमें है अभी 2 डिफरेंस। आगे जा रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में, इसमें भी 2 रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो यहाँ पे भी 2 रिवर्स ऑर्डर में जाएगा। तो बीच में 2 आएगा ई एंड डी, उसके बाद क्या आएगा सी। तो ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि बेवरेजेस इज रिलेटेड टू टी इन द सेम वे एज मेडिसिन इज रिलेटेड टू। बेवरेजेस इज रिलेटेड टू टी हाउ, कि 1 टाइप ऑफ बेवरेज होता है टी बेवरेज का एक टाइप होता है। वैसे ही मेडिसिन का एक टाइप होता है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स मतलब पेन किलर होता है, पेन किलर। तो पेन किलर 1 टाइप ऑफ मेडिसिन होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है डॉक्टर, हॉस्पिटल, डिजीज उस मेडिसिन से रिलेटेड है, बट जैसे टी बेवरेज से रिलेटेड है वैसे रिलेटेड नहीं है, वैसे सिर्फ ये पेन किलर रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे भी एक नंबर सीरीज दिया हुआ है, यहाँ पे हमें निकालना है क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो 87 89 देख रहे हैं, 2 आगे जा रहे हैं, 89 92 3 आगे जा रहे हैं, 92 to 97 5, 97 to 105 7, 104 to 115 11। अरे ये तो देख रहे हैं, ये प्राइम का सीरीज़ है, प्राइम नंबर का। तो प्राइम नंबर का सीरीज़ में ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब प्राइम नंबर में नेक्स्ट कितना आता है 13, तो 115 प्लस 13 करो,
तो 128 आते हैं। अब रीचेक कर लेते हैं, 13 के बाद प्राइम नंबर कितना होता है 17, तो 128 प्लस 17 करो तो कितना आएगा 145 आएगा। अरे ये तो मैच कर गया, तो 128 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे हैं कि ऑल प्राइजेस आर मेडल्स और सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट्स। तो कंक्लूशन क्या बोल रहे हैं, सम सर्टिफिकेट्स आर प्राइजेस, सम मेडल्स आर प्राइजेस, सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स। अब देख लेते हैं कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 केस बन रहा है, 2 केस का ही वेन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में हम शॉर्टकट इसका बता देंगे, पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऑल प्राइजेस आर मेडल, तो प्राइजेस अंदर आ जाएगा, मेडल बाहर आ जाएगा। अब सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट, तो प्राइज को काट कर देगा सर्टिफिकेट, प्राइज को कट करेगा तो मेडल्स को भी कट करेगा। ए है केस नंबर 1 और केस नंबर 2 क्या आते हैं, केस नंबर 2 आते हैं, ये है केस नंबर 1। केस नंबर 2 में सर्टिफिकेट अंदर आ जाएगा, फिर प्राइज आ जाएगा, फिर मेडल आ जाएगा बाहर में। इसमें भी हो रहा है कि सम प्राइजेस आर सर्टिफिकेट लेकिन ऑल प्राइजेस आर मेडल्स, इसमें भी बैठ रहा है। तो ये केस नंबर 2। अब दोनों केस में ही चेक कर लेते हैं कि सम सर्टिफिकेट्स प्राइज हो रहा है कि ना। हाँ, सम सर्टिफिकेट तो प्राइज इसमें तो हो ही रहा है केस नंबर 1 में, केस नंबर 2 में तो ऑल सर्टिफिकेट आर प्राइज हो रहा है। तो केस नंबर दोनों में ही ये सही हो रहा है। सम मेडल्स आर प्राइजेस, अब ऑल प्राइजेस आर मेडल होगा तो सम मेडल्स तो प्राइज होगा ही होगा, ठीक है। सम सर्टिफिकेट्स आर मेडल्स, ठीक है। अब देखिए प्राइज को भी सर्टिफिकेट कट कर रहा है तो मेडल को भी सर्टिफिकेट कट कर रहा है, और यहाँ पे तो ऑल सर्टिफिकेट ही मेडल हो गया, तो दोनों केस में ही 3 नंबर भी करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, दैट कंक्लूशन जो 1, 2, 3 दिया हुआ था तीनों ही सही है जो स्टेटमेंट दिया हुआ था उसके बेसिस पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। अब इसका शॉर्टकट जान लेते हैं। शॉर्टकट क्या है, ऑल को हम 100% पकड़ लेते हैं और सम को हम 50% पकड़ लेते हैं। तो पहला नंबर स्टेटमेंट में 100% 50% है और सेकेंड नंबर में क्या है 50% 50% है, लेकिन दोनों ही पॉजिटिव है, तो दोनों ही पॉजिटिव है और कंक्लूशन सारे पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, मतलब नॉट नहीं है, सभी पॉजिटिव में दिया हुआ है और सभी में 50-50 है, कहीं पे भी 100 नहीं है। तो 100 से 50 आ रहे हैं, ना कि 50 से 100 जा रहे हैं। तो आंख बंद करके सभी कंक्लूशन सही होगा, ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक कोडिंग दिया हुआ है जो है डिपेंड, ठीक है। डिपेंड का कोडिंग दिया हुआ है EPHTJJ। अब देखिए डी से तो ई आ सकते हैं, लेकिन ई से पी आएगा तो बीच में बहुत सारे लेटर्स है, तो ऐसे नहीं हो सकता है। ये देख के आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो इसको ना पहले हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे JJTHPE, तब देखिए डी से ई आ रहा है, डी से जो ई आ रहा है वो क्या है, डी के बाद ही ई है तो एक बढ़ाने से आ रहे हैं। अब देखिए एन से जो पी आ रहे हैं वो 2 बढ़ाने से आ रहे हैं, NOP 2 बढ़ाने से आ रहे हैं। वैसे ही ई से जो एच आ रहे हैं यहाँ पे भी 3 बढ़ाने से आ रहे हैं, P से T 4, E से J 5 एंड D से J इज 6, ठीक है। तो एक एक करके बढ़ रहा है। वैसे ही हमें ट्रैवल को करना है, ट्रैवल को कीजिए ऐसे ही सिमिलर वे में। ट्रैवल को भी ये अगर 1 बढ़ाए तो ये कितना आएगा M, इसको 2 बढ़ाए तो G, इसको 3 बढ़ाए तो Y, इसको 4 बढ़ाए तो E, इसको 5 W, इसको 6 Z। लेकिन ये दिया हुआ था रिवर्स ऑर्डर में, तो इसको भी हमें रिवर्स ऑर्डर में करना है, मतलब MGYEWZ। तो ये है इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए एग्ज़ाम हॉल में पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मतलब मान लीजिए MGY तक सॉल्व करके ही आपको पता चल जा रहा है कि ये ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इसमें मैचिंग नहीं हो रहा है। तो Y तक ही आप करना, उसके बाद तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ऐसे ही आप जल्दी में इसको सॉल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं
Select the option in which the numbers are related in the same way as the numbers are given in the given set. ठीक है, कैसे दिया हुआ है 11, 165 एंड 209। तो यहाँ पे देख के ही पता चल जाता है ये इंटू 15 कर रहे हैं और 11 इंटू 19 करने से ये 209 आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 14। अब 14 में अगर हम 15 मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है 210। अरे ये तो हो गया, ये तो आ रहा है, मैच हो गया। लेकिन 14 से 19 करके देखते हैं, 19 करने से आ रहे हैं 266, ये मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं करेक्ट हुआ। अब 17 से हम 15 अगर मल्टीप्लाई करें तो पहले ही आ रहे हैं 255, जो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब 12 से हम 15 मल्टीप्लाई करें तो आ रहे हैं 180। अब देख लेते हैं 12 से 19 मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 228 ही आ रहा है, तो ये ऑप्शन 12 ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, जो सिमिलर पैटर्न है जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे कुछ साइन दिया हुआ है, कुछ नंबर दिया हुआ है, अब इसको इंटरचेंज करके हमें इसका रिजल्ट 80 लाना है। ठीक है, अब इसको करके देखना पड़ेगा। पहला ऑप्शन से चेक करके देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें मल्टीप्लिकेशन और जो माइनस साइन है उसको इंटरचेंज करने के लिए बोल रहे हैं, और 17 और 11 को। ठीक है, 11 और 17 को इंटरचेंज कर लेते हैं, फिर माइनस को इंटू कर लेते हैं 12, फिर इसको -36 डिवाइड 6। अब ये 80 नहीं हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा टर्म आ गया और माइनस सिर्फ 6 है, इसको करके 6 आएगा, तो ये इतना बड़ा टर्म से 6 माइनस करके 80 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही देख के आपको पता लगाना है, नहीं तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में प्लस और माइनस एंड 6 एंड 12 इसको इंटरचेंज करना है। ठीक है, तो 17 माइनस 11 हो जाएगा, फिर प्लस 6 इंटू 36 डिवाइड 12। अब इसको करो, इसको 3 आ रहे हैं ये, तो 3 इंटू 6 ये 18 आ जा रहा है। ठीक है, और ये आ जा रहा है 6, तो 6 प्लस 18 कितना आ रहा है 24 आ रहा है, जो 80 नहीं है, तो ये 2 नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। 3 में क्या है, मल्टीप्लिकेशन माइनस साइन एंड 6 एंड 12। ठीक है, तो 17 प्लस 11 इंटू 6 माइनस 36 डिवाइड 12, तो ये आ जा रहा है 3, ये आ जा रहा है 66, तो 17 प्लस 66 माइनस 3 63, ये आ जा रहा है 80। तो आंसर हमारा आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाइस दिया हुआ है, अनफोल्ड करके उसको फोल्ड करना है, फोल्ड करके देखना है चारों ऑप्शन में कौन सा इस डाइस के लिए सही है। ठीक है, अब इसको बेस पकड़ लेते हैं, 6 को अगर बेस पकड़ ले तो देख रहे हैं 6 और 2 टॉप में आ जाएगा, तो 2 है ऑपोजिट साइड्स। वैसे सिमिलरली 4 एंड 1 इज ऑपोजिट साइड, 5 एंड 3 इज ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, अब पहला वाला ए नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में देखती हूँ 4 एंड 1 साइड बाय साइड दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली 4 एंड 1 ऑपोजिट साइड में है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में 1 3 एंड 6 तो किसी का ऑपोजिट में नहीं है, तो ये साइड बाय साइड हो सकता है। सी नंबर ऑप्शन में 1 5 एंड 6 सिमिलरली ये भी ऑपोजिट साइड में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर डी है, डी में देखिए 6 और 2 साइड बाय साइड दिया हुआ है, लेकिन 6 और 2 किस में आएगा, ऑपोजिट साइड में आएगा, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट, जो आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, उसको डिक्शनरी वाइज अरेंज करना है। डिक्शनरी में कैसे अरेंज होता है, डिक्शनरी में जैसे अल्फ़ाबेट आते हैं वैसे ही अरेंज होता है, तो देख लेते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट किसके बाद आते हैं, उस हिसाब से इसको अरेंज करते हैं। अब सारे निकालना नहीं है, सिर्फ 3rd नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है उसको हमें निकालना है। ठीक है, तो पहले ही देखिए सब वर्ड ही आइसो से स्टार्ट होता है, तो आइसो को हम पकड़ते ही नहीं हैं। फिर देख लेते हैं, फिर आ रहे हैं फर्स्ट नंबर में एम, सेकंड नंबर पे आ रहे हैं एल, थर्ड नंबर पे आ रहे हैं टी,
फिर 4th नंबर पे भी L, 5th नंबर पे भी L एंड 6th नंबर पे आ रहे हैं N। तो इस सब में सबसे पहले कौन आएगा? L आएगा, ठीक है। तो L को पकड़ लेते हैं क्योंकि L में ही 3 है, तो ये इसमें ही फर्स्ट सेकंड थर्ड आ जाएगा, तो हमें वही देखना है, बाद में कुछ देखना भी नहीं है। तो ठीक है, तो 2 जो आइसोलाइन है उसमें L के बाद आते हैं I। फिर है आइसोलेट, वो उसमें L के बाद आ रहे हैं A। फिर आ रहे हैं आइसोलॉग, उसमें L के बाद आ रहे हैं O। तो सेकेंड जो है, सेकेंड में है I, A और O। इसमें से सबसे पहले आते हैं A, उसके बाद आते हैं I, उसके बाद आते हैं O। तो थर्ड नंबर पे कितना आ रहा है? थर्ड नंबर पे ये वाला आ रहा है जो है 5 नंबर पे आइसोलॉग्स। तो इसका आंसर आइसोलॉग्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि रिलेशनशिप के ऊपर क्वेश्चन है। A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B, ठीक है। A माइनस बी मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, A इंटू B, A इज द ब्रदर ऑफ B, A डिवाइड B, A इज द मदर ऑफ B, ठीक है। अब एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें L भी है Y भी है, तो L कैसे रिलेटेड है Y से वो हमें निकालना है। तो पहले का हम नहीं पकड़ रहे हैं, सिर्फ इतना पकड़ के देखते हैं कि आंसर आ जा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो L माइनस Q डिवाइड R माइनस Y, हमेशा इसको राइट से स्टार्ट करना, ठीक है। तो R माइनस Y मतलब क्या है? R क्या है? R है Y का सिस्टर, R है Y का सिस्टर, ठीक है। Q डिवाइड R मतलब Q क्या है? Q है R का मदर। तो Q अगर R का मदर होगा तो Y का भी मदर होगा, ठीक है। अब L माइनस Q, L माइनस Q मतलब क्या है? L है Q का सिस्टर। अब Q है मदर Y का, तो Y कैसे रिलेटेड, L कैसे रिलेटेड है Y से? Y का मदर का सिस्टर है L, ठीक है। तो L कैसे रिलेटेड है? मदर सिस्टर। तो 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी का हमें ज़रूरत ही नहीं है, इतने में ही हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का 25 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर दिया बहुत जल्दी से। ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करना है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच।